एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे मन में ये वाली बात भी आई थी कि ये जैसे सावन के सोमवार अब स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे तो हो चुके हैं 30 तारीख से, लेकिन जो सोमवार है, पहला सोमवार है, ये 3 तारीख को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से संबंधित मेरे भीतर ये प्रेरणा मुझे मिली कि जो भी अभी तक जितने भी, मुझे नहीं पता कि मेरे व्यूवर्स यहाँ पर कौन कौन है, किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं और मेरी वीडियो को किस भाव से देखते हैं, किस भाव से सुनते हैं और क्या जानना समझना चाहते हैं मेरे बारे में, या फिर मेरी वीडियो से कुछ सीखना समझना चाहते हैं, या फिर क्या उद्देश्य है उनका इस वीडियो को देखने का, सुनने का, मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी मेरे अंतरी प्रेरणा मुझे ये मिली कि अगर वास्तव में आप अध्यात्म पर चलना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप अपने परमात्मा को जानना चाहते हैं, आप किसी भी जाति से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, वास्तव में जिसको आप परमात्मा कहते हैं, आप उसे जानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो एक प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ और वो ज़रूर करके देखिएगा, अपने जीवन में अनुभव करके देखिएगा। जैसे आज की क्लास में मैंने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और एक हमारी छठी जो सेंस होती है, अंतर्मन हमारा, ये जिसे हम दिव्य दृष्टि या थर्ड आई भी बोलते हैं, 6 सेंस भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा अध्यात्म क्षेत्र और जो ये भौतिक संसारिक क्षेत्र है, इसमें मैंने अभी ये तो बताया आपको कि यही साधन है हमें दुर्गति पहुंचाने के लिए भी, और यही साधन है हमें सद्गति देने के लिए भी, यही साधन है हमें निर्वाण मोक्ष मुक्ति की राह की ओर बढ़ाने के लिए भी। तो ये सब तो साधन हैं, लेकिन अगर हम अभी अभी अध्यात्म की यात्रा में उतरे हैं, अभी इससे पहले हमने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई ऐसा अनुभव नहीं किया, या अपने आप को अध्यात्म की यात्रा में फिर भी चलते हैं, हमारे भले ही हम कुछ और साधन अपना रहे हो, नहीं अपना रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा अंतर्मन शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी। हम किसी के प्रति कोई बैरभाव नहीं रखते, सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है, अगर वास्तव में धर्म को समझने की भावना आपके अंदर है, तो आप ये प्रयोग करके देखिएगा कि डेली 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए आप 1 घंटे का या आधे घंटे का, कम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए, अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं तो, अगर इस चीज़ का लाभ लेना है तो, और अगर 1 घंटा बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक समय या स्थान निर्धारित कर लीजिए कि मुझे रोज़ यहाँ पर आकर बैठना है, आंखें बंद करनी है, पहले डीप ब्रीदिंग करनी है, सांस को अंदर लेना है, बाहर लेना है, जब तक कि आपको एकदम रिलैक्स महसूस नहीं होता। अपने मन को झांक कर देखिए कि अब आपके मन में कोई विचार वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी शांत है कि नहीं है, आपका मन पूरी तरीके से शांत है या नहीं है। जब आपको ये लगे कि पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई विचार नहीं है, तब ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक 6 सेंस मैंने आपको ये बताया है, हम इस पर ध्यान लगाने का एक काम करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगी। हम जैसे हमने बोला, आँख से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, और हम आँख कान नाक और अपने शरीर पर, त्वचा, इस पर क्या अनुभव करते हैं, क्या स्पर्श महसूस करते हैं। तो ये क्या है, सेंसेस हैं हमारे, जो हमें अनुभव कराते हैं कि हमारी इस बॉडी में चल क्या रहा है आखिर। तो मैंने ये भी बताया था, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था जो हमारे ये जो 5 पंच महाभूतों से बनी हुई है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये पंच महाभूतों से बनी हुई है। जैसे कि अग्नि से हमारी आँख बनी हुई है, पृथ्वी से हमारी नाक बनी हुई है, जल से हमारी जीभ बनी हुई है, वायु से हमारी क्या बनी हुई है, ये पूरी त्वचा बनी हुई है, और आकाश से हमारे क्या बने हुए हैं, कान बने हुए हैं। तो पंच महाभूतों से ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी हुई है। ये एक साधन है हमारे भीतर ध्यान में उतरने का। और ध्यान भी कई तरीके के होते हैं। सबसे अच्छा ध्यान अगर आप मुझसे पूछोगे, जो मैंने मेरे जीवन में उतारा, मैं तो विपश्यना ध्यान बोलूँगी, जो भगवान गौतम बुद्ध जी की विद्या है उसकी बात करूँगी, कि अगर आप हो सके तो उनके जो 10 डेज के कोर्स होते हैं वो ज़रूर करना, जब भी टाइम मिले तब जरूर करना। लेकिन बाय चांस अगर आप वो नहीं भी कर पाते हैं किसी भी वजह से, तब मैं विकल्प के तौर पर आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ, जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा करना कि
ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, एक सिक्स सेंस है, हम इसका अनुभव करेंगे अपने भीतर, लेकिन आँखों को बंद करके। ध्यान हमेशा आँखों को बंद करके किया जाए तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। और इसके पीछे भी एक रहस्य है कि हम जो हमारे आँखों से होती है, जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, जब हम इन आँखों से काम करते हैं, जैसे बाहरी बाहरी देखते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, तो हमारी 80% ऊर्जा इन आँखों से ही बाहर जाती है और बाकी की 20% ऊर्जा हमारे हाथ पैरों से जो काम हम करते हैं, इधर उधर आने जाने का, शरीर से काम करते हैं, वो 20% ही होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी आंखों से ही जारी होती है। लेकिन जब हम आंखें बंद करके ध्यान में रिलैक्स मोड पर बैठे होते हैं तो ये ऊर्जा बाहर न जाकर क्या होती है, हमारे ही भीतर क्या कर रही होती है, चक्कर लगा रही होती है। तो हमारे ही भीतर इसका फ्लो रहता है। तो इस ऊर्जा का हम सदुपयोग करेंगे इन ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेकर। जब हम रिलैक्स मोड में बिना किसी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आप किसी भी जाति धर्म के हो, जब आप इस चीज़ को कर रहे हो बहुत ही सच्ची श्रद्धा और भाव से कीजिएगा। कोई भी मन में शंका रख कर मत कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। अगर इस प्रकार का कोई विचार, कोई शंका आपके मन में हो तो इसे करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा ही आपको तब मिलेगा जब आप निष्पक्ष भाव से इस उद्देश्य से बैठेंगे कि आप वास्तव में अध्यात्म की यात्रा में उतरना चाहते हैं, आप वास्तव में अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहते हैं, आप वास्तव में उस परमात्मा को जानना चाहते हैं और स्वयं को भी जानना चाहते हैं, और आप वास्तव में धर्म क्या है ये जानना चाहते हैं, वास्तव में ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ है, ये समझना चाहते हैं। जिसे आप अपने जिस भी रूप में भगवान को पूज रहे हैं, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, वास्तव में वो कौन है, उसे समझना चाहते हैं। जब ये सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से, इस भाव से आप ये सब करने को बैठेंगे, तब आपको 11 दिन में या 21 दिन में पक्का कुछ न कुछ हिंट, कुछ न कुछ रिप्लाई उस ईश्वर के जरिए आपको अवश्य ही दिया जाएगा। अब ये समझना आपका काम है कि इन्हीं 11 दिनों के भीतर या 21 दिन के भीतर आपको ये उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 11 दिन आपने कर लिया और फिर उत्तर 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको मिल रहा है, या अगर आप 11 दिन का कर रहे हैं आपको कोई उत्तर नहीं मिला है तो इसका मतलब भी यही है कि आपको अपनी जो ये क्या हो रहा है, ये जो ध्यान है ये एक प्रकार की तपस्या है, ये आप तप कर रहे हैं और इस तप से अपने सच्चे भाव को जोड़ रहे हैं। क्योंकि भाव के ईश्वर क्या देखता है, हर कर्म के पीछे आपका भाव देखता है, और जब आपके भाव उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, उस तपस्या से जुड़ जाते हैं, और उसका एनर्जी लेवल क्या है, आपके भीतर वो ललक कितनी है, वो भाव कितना वाइब्रेशन पर है, क्या तरंगे हैं उस भाव की, तो जब वो सच्ची श्रद्धा भाव की तरंगे होती हैं वो बहुत जल्दी ईश्वर तक जाती हैं। तो जब उसके साथ में आप ध्यान में बैठते हैं, अगर 11 दिन बैठते हैं डेली, आधा घंटा या 1 घंटा एक नियम बना लीजिए, एक जगह पर बना लीजिए और इन चीज़ों को कीजिए कि अपनी आंखों को बंद करके अपने कानों पर 5 मिनट के लिए कानों पर ध्यान दीजिए, या 2-3 मिनट के लिए कानों पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या सुनाई दे रहा है आपको, इधर उधर की आवाज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी है, क्या सुनाई दे रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है आपने, सिर्फ क्या करना है, सुनना है, सुन के आगे बढ़ जाना है। ये आँखों का काम हो गया, अंतर्मुखी हो गए, कान का काम हो गया, सुनने का काम। उसके बाद में आप अपनी जीभ को महसूस कीजिए अंदर कि आपकी जीभ मतलब कि गीली है, कैसी है, सूखी है, या गला सूख रहा है, या क्या है। उस जीभ को हिलाना नहीं है, जीभ जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, उसको हिलाना नहीं इधर उधर, सिर्फ महसूस करने की कोशिश करना। 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर हो उतनी देर तक आप उसको महसूस करने की कोशिश करना। हमारा आँख हो गया, कान हो गया, मुँह हो गया, अपनी नाक को महसूस करना। नाक पर क्या लग रहा है आपको, नाक पर ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, आप सांस ले रहे हैं, अंदर को बाहर को छोड़ रहे हैं, ये कैसा महसूस हो रहा है, सांस महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये 2-3 मिनट के लिए इसे करना। फिर हमारी ये 3-4 हमने जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं ये कर ली हैं, आँख हो गया, कान हो गया, मुंह, जीभ हो गई, नाक हो गया। अब बचती है त्वचा। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है हमारी त्वचा। कौन से महाभूत से बनी हुई है? वायु से। तो हम क्या करेंगे, वायु का ये त्वचा का काम क्या होता है? स्पर्श, संवेदना देखना, स्पर्श देखना, क्या महसूस हो रहा है ये देखना। 2-3 मिनट तो हमने अपने इन वाले ज्ञानेंद्रियों पर लगा दिया, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हमने टाइम देना है वो अपने इस पूरे शरीर पर देना है। जहाँ जहाँ भी ये त्वचा हमारी फैली हुई है, पूरे शरीर को ऊपर से
लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक महसूस करना है, देखना है कि कहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, कुछ महसूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए कि आपका मन आपकी इस त्वचा पर ही लगा है ना, किसी और बातों पर तो नहीं लगा। कि मतलब कि आप बैठे तो यहाँ ध्यान में हैं, पर ध्यान में आ रहा है कि अरे अरे अभी मम्मी ने मेरे से ये मंगाया था, मैंने ये देना है, या अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से उठने के बाद मुझे ये काम करना है। मतलब आपका मन तो उन चीज़ों में लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन टोटली आपकी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों पर ही लगा रहना चाहिए। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, छठा है आपका मन, मन को आपने काम पर लगा दिया इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को देखने में। और सबसे लास्ट में जो त्वचा वाला काम है, जो वायु वाला काम है, ये सबसे लास्ट में कीजिएगा। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ही देखते रहना। अब इस काम को आप, कोई विचार नहीं आना चाहिए, बाई चांस कोई गलती से विचार आ भी गया तो फिर से अपने काम पर लग जाइए, फिर से उस विचार को वहीं छोड़ दीजिए। जहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैं अरे फिर से मेरा मन तो विचारों में चले गया था, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर से अपने काम पर लग जाइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको देखने में। अब इस ध्यान को करने में आप जितना समय देंगे, आधा घंटा कम से कम देना ही देना है, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया। और आधा घंटा नियम से आप रोज 11 दिन तक कर रहे हैं। एक कॉपी में लिख लीजिए आपने कब से शुरू किया, कितने बजे से शुरू किया, 11 दिन कब पूरे हो रहे हैं। इन्हीं 11 दिनों के बीच में आप क्या करेंगे, देखेंगे कुछ न कुछ आपको, आपका जो सवाल है परमात्मा से संबंधित, आपके अपने स्वभाव से संबंधित, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और अगर बाई चांस अगर 11 दिन में आपको जवाब नहीं मिलता है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, अपने मन के कर्म, तन के कर्म, वाणी के कर्म, इस पर ध्यान हमेशा देना। जब तक आप ये 11 दिन की तपस्या कर रहे हैं, या 21 दिन, जितने दिन आपका है इतने दिन की तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या ही है, ये ध्यान करना तपस्या ही है। तो इतने 11 और 21 दिनों में आप अपने मन के कर्म, तन के कर्म, वाणी के कर्म, इस पर पूरा फोकस देना, अच्छे से इसको धर्म पर चलकर, सद्गुणों पर चलकर, इस पर जितना हो सके आप अपनी तरफ से प्रयास करना कि आप अच्छे ही कर्म करें, सद्गुणों पर ही चलें, धर्म को धारण ही करें। और रोज आधा आधा घंटा के लिए, हो सके तो 1-1 घंटे के लिए बैठना शुरू कर दें। और 11 दिन के लिए, अगर 11 दिन में आपको लगता है कि कोई जवाब नहीं मिला है, इसका एक मतलब कि संकेत आप ये मान के चलिएगा कि ईश्वर आपसे और तपस्या चाहता है। वो नहीं चाहता कि 11 दिन की करो, वो चाहता है आपसे कि आप 21 दिन की करो। और बाई चांस किसी वजह से 11 दिन आपने अभी कर लिया, और 11 दिन आप नेक्स्ट भी ऐसे करके भी 2 भागों में भी 11-11 दिन ऐसे कर सकते हो, तो ये 22 दिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 11-11 दिन अलग अलग इस प्रकार से कंटिन्यू होना चाहिए, 11 दिन अलग 11 दिन अलग कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर कंटिन्यू 1 से लेके 21 दिन ऐसे होना चाहिए। अब ये आपकी इच्छा है कि आप 21 दिन का करना चाहते हैं कि 11 दिन का करना चाहते हैं। 11 दिन में आपको जवाब नहीं मिलता है, इसका संकेत साफ साफ सा ये है कि ईश्वर आपसे अभी और तप बल चाहते हैं आपके जवाब को देने के लिए। तो वो चीज़ जो 11 दिन में आप निपटा रहे थे, उस चीज़ का को अब आप 21 दिन में निपटाइए। तो 21 दिन में आपको वो जवाब उन्हीं 21 दिनों के अंतराल में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे स्वप्न के माध्यम से मिले, चाहे किसी और गुरु के माध्यम से मिल जाए, चाहे किसी दोस्तों के माध्यम से मिल जाए, चाहे किसी और चीज़ के माध्यम से मिल जाए, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे अंतरी मन में, मेरे ध्यान के समय में मेरे अंदर ये प्रेरणा आई कि मैं ऐसा करने को बोलूँ। अब जितनी श्रद्धा, भक्ति भाव से, विश्वास के साथ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ऐसा संदेश है, और इस चीज़ को जिसको भी मेरी बात पे विश्वास है वो आजमा कर देखे, वो करके देखे, और रिजल्ट आए तो आपकी इच्छा है शेयर करना, कमेंट करना। रिजल्ट ना आए तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी तपस्या आप तन मन धन से कर रहे हो, धर्म को धारण करते हुए, ईश्वर आपके उन सवालों का जवाब आपको जरूर दे। जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, उनका जवाब आपको जरूर दे, आपको आपके मन की शांति जरूर दे। बस मैं इतनी ही प्रार्थना अपनी तरफ से करूँगी। हाँ, इतना जरूर कहूँगी कि अगर वास्तव में आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया, वास्तव में मेरे कहने से मतलब इन बातों पे विश्वास रख के ये तप 11 या 21 दिन का आपने किया और आपको इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बस इतना। तो हर हर महादेव। अब मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद।